नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम शिवम पाठक है और मैं हूँ देवर्ष। और आप सभी का स्वागत है। चर्चा तो होनी ही चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाँ, हर विषय हर तरीके से हम बाध्य ना हो, किसी के भाव का आदान प्रदान होता है, तो जरूरी है चर्चा तो होनी ही चाहिए। और अगर हम बात करें तो हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद, और इस आजादी के साथ हमारे लोगों को बोलने का अधिकार और इस पे पूर्णता तरीके से आजादी। तो उसी आजादी का लाभ उठाते हुए आज हम इसी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं कि चर्चा तो होनी ही चाहिए। तो आइए आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि जो हमारे उम्र के युवा लोग हैं, जो 25 साल से 35 साल 40 साल के व्यक्ति हैं, उनका अपनी लाइफ पर सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम घर कब बनाएं, कैसे बनाएं और किस तरह से बनाएं। तो आज आपके सामने मैं एक सिविल इंजीनियर एंड एक आर्किटेक्चर से आपको मिलवाता हूं और स्वागत करते हैं हम देवर्षि शुक्ला। मेरा नाम देवर्ष शुक्ला। आई एम अ फाउंडर ऑफ डी आर्किटेक्ट रनिंग इन द करंटली बेसिस ऑफ लोकल पन्ना डिस्ट्रिक्ट देवरिया। मैं आपको बेसिकली अपने डी आर्किटेक्ट के तौर तरीकों के बारे में अवगत कराता हूँ। एज ए इंजीनियर बेसिस मैं लोगों को सुपरवाइज करता हूँ किस तरीके का घर बनाना चाहिए, कैसे क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले क्या चालू करना चाहिए और कहां से लेकर के स्टेप बाय स्टेप हमको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो कुछ गवर्नमेंट बेसिस की हो, चाहे वो कुछ हमारे जो पर्टिकुलर पर्सनल टॉपिक्स होते हैं कि हमको क्या चालू करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम कई बार क्या होता है, घर बनाने का तो सोचते हैं, घर बनाने से पहले हमको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बेसिस पे अगर आप नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, नगर पालिका नगर निगम और किसी भी रेरा कैटेगरीज पे आते हैं, तो उन सारे लोगों ने एक अपनी क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है, आपको इन नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको अपने एरिया में 60% एरिया वैलिड किया जाता है कि आप अपना घर इस पर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। रेस्ट ऑफ द एरिया आपको वहां पर प्लांटेशन और कुछ ग्रीनरीज का इफेक्ट देना पड़ता है। अगर है कि आपको इसके लिए बिल्डिंग परमिशन लेनी पड़ेगी। कई लोग इस चीज से अवेयर नहीं होते हैं। छोटे एरियाज में अगर हम बात की जाए तो छोटे एरियाज में जो हमारी जानकारी के अभाव के कारण हमारा क्या हो रहा है, ये चीजें अवेयर ही नहीं। व्यक्ति सोचता है कि जमीन खरीदने के बाद में एक तो मध्यम वर्ग के लोग, गरीब तबके के लोग जो होते हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करने के बाद में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा ले पाते हैं, उस पर एक बड़ा आशियाना सोचते हैं कि हाँ हम इस पे एक आशियाना बनाएंगे, सपनों का ख्वाब उनका तैयार होता है। अब इसके लिए वो जमीन लेकर के रजिस्ट्री करवा लेते हैं। कई बार मैंने देखा है रजिस्ट्री तो हो गई, अब डाइवर्जन तक की बात नहीं पहुंची, उन्होंने कहा रजिस्ट्री होने के बाद भी ये जमीन हमारी है। तो कुछ नॉर्म्स है, ये हमारे हमको बाध्य करते हैं कि हमको डाइवर्जन भी इन गिवन टाइम पीरियड करवाना पड़ता है, नहीं तो हो सकता है मे बी रजिस्ट्री कैंसिल होगा पहली कंडीशन। तो डाइवर्जन टाइम से करवा ले रजिस्ट्री के साथ साथ। हालांकि गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री प्लस डाइवर्जन का रूल भी निकाल दिया है कि जब भी कभी रजिस्ट्री होगी तो डाइवर्जन ऑटोमेटिकली वहां पर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है, जब आप डाइवर्जन करवा लें, नामांतरण की जो आदेश से मुद्दा हो जाए, आपकी जमीन का नामांतरण हो जाए। नामांतरण इन द सेंस, अगर खेती की जमीन है एग्रीकल्चरल बेसिस पे जो यूज हो रही है, वो जमीन अगर आप रेसिडेंशियल बेसिस पे यूज करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर से इस पे आ जानी चाहिए आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल पे। देन अगर आप कॉमर्शियल बेसिस पे उपयोग करना चाहते हैं, लाइक फैक्ट्री प्लांट वगैरह कुछ बड़े डाल रहे हैं, उसको कॉमर्शियल बेसिस कहेंगे आप। तो कॉमर्शियल बेसिस की उपयोगी जमीन वो हो जानी चाहिए। उसके जो भी चार्जेस होंगे वो आप वहां पर पे करने पड़ेंगे, देन आप इस तरीके से कन्वर्ट करें। फिर इस कैटेगरी जिस म्युनिसिपल एरिया पे आप आ रहे हैं, जैसे कि अभी बताया नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम, जिस अंतर्गत आप आ रहे हैं वहां पर अपना नामांतरण दर्ज करवा दें। आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करें और उसके बाद में अगर वहां पर कुछ निर्माण करना चाह रहे हैं तो उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको क्या करना पड़ेगा, एक परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले ये परमिशन ऑफलाइन वहीं पर नगर पालिका डिपार्टमेंट वगैरह में हो जाती थी। अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के कारण ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको ये सारी सुविधाएं क्या दे दी गई है, ऑनलाइन दे दी गई है। आप एक अपना आर्किटेक्ट या इंजीनियर हायर कर सकते हैं, उससे आप डायरेक्टली
कुछ चीजें अप्लाई करवा सकते हैं और उसका जो स्टेटस है आप बीच बीच में पता लगा सकते हैं। नहीं तो आपने जनरली देखा होगा कि कुछ चीजों में हम ना मध्यवर्ती लोग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमको कहीं ना कहीं चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ता था। हमारे माँ पापा भले काम करते थे, सारा कुछ कर लेते थे, लेकिन वो बेस से जाके पता लगा है ना, नहीं पता चलता था डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसका क्या होता था, मैंने फाइल भेज दी, डिपार्टमेंट की भी गलती नहीं, डिपार्टमेंट क्या करता था फाइल आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब वहां पे क्या कारण है, किस कारण से पेंडिंग है, कहाँ तक पहुंची, ये उसको भी नहीं पता होता था। हाँ, वो उसमें अगर अवेयर नहीं है तो वो चीज वहीं पे ऑब्वियस पेंडिंग में ही डाला रहता था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता। ये ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन में हमारे यहाँ आ गई है। आपका काम कहाँ तक पहुंच गया, कौन सी फाइल कहाँ तक हुई, लाइक डिलीवरी सर्विसेज, हम ट्रैक स्टेटस चेक करते हैं, हमारा पार्सल कहाँ तक आ गया है, ये हमको पता चल जाता है। इस तरीके की सुविधाएं और भी अगर बात की जाती है तो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी, ये हमारी बिल्डिंग परमिशन लेनी चाहिए और जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है उसके रिगार्डिंग जो हमको पे करना पड़ता है, ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट फिर हमको दे देती है। हाँ, लेकिन इंजीनियर साहब, सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि हमारे जो जनरेशन के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे सपनों का घर, हमारे बस नहीं, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पिताजी लोग भी यही बात करते थे कि हमारे सपनों का घर। आखिर हम अगर बात करें तो हम एक अपने सपनों का घर, भले वो छोटा सा हो जी, वो हमको किस तरह बनाना चाहिए? क्या वो जब तक बड़ा बंगलो टाइप हो तभी उसको सपनों का घर बोल सकते हैं, या फिर उसको भी किस तरीके से बना सकते हैं कि हाँ मेरा ये घर है? नहीं, बहुत सही बात कही। इसकी एक बात कहते हैं, वो पुराने बुजुर्ग व्यक्ति कह गए हैं, आपने भी कई बार कोर्स बहुत सारी पढ़ी होंगी, व्यक्ति मकान बनाता है, उसमें रहने वाले लोग उसको घर बनाते हैं ना। तो अगर आप घर चाह रहे हैं तो घर आपका सपनों का, आपकी एक पुरानी भूमिकाओं, पुरानी व्यवस्थाओं और सोच पर डिपेंड करता है आपका घर आपको चाहिए कैसा। जरूरी नहीं कि आपका मल्टीप्लेक्स हो, बंगलो हो, तो हर व्यक्ति को वो बंगलो पसंद नहीं है, इसलिए एक अपना साधारण घर पसंद है। सबके अपने अपने सपने होते हैं और सबके अपने अपने तरीके के घर होते हैं। अच्छा, और घर पे वो जो आंगन वाला पुराना सिस्टम चलता है जी, वो व्यक्तियों ने आज बदल दिया है, उसका मुख्य कारण क्या है? क्या जगह कम मिल रही है? रीजन है शॉर्टेज, बिल्कुल बिल्कुल रीजन है अपना शॉर्टेज ऑफ एरिया। इतना ज्यादा जनसंख्या की बढ़ोतरी हो गई है, जमीन की हमारी जो मात्रा है वो कम हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी बोलते हैं कि वास्तु के हिसाब से बनना चाहिए। बिल्कुल, वास्तु अब इसी कारण से तो है ना कि अगर आप पुराने पैटर्न को, जैसे आपने बात की है, पुराने पैटर्न की बात करें, आंगन की बात, आंगन इन द सेंस ब्रह्म स्थान, उस ब्रह्म स्थान से साइंटिफिकली भी देखा जाए तो 20 सेंटर पे आपको एक इतना स्पेस मिलता था कि वहां पे एयर सर्कुलेशन भी आपका प्रॉपर है, वेंटिलेशन जो जिसको हम कहेंगे वेंटिलेशन प्रॉपर था, और सनलाइट भी आपको बराबर आ रही है। सनलाइट के साथ साथ मून लाइट अगर आप रोशनी में भी आपको अच्छा जगमग हुआ करता था, उसको हम यूटिलाइज भी कर लें, यूटिलाइज भी कर लोग अगर वहाँ बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। सब एक साथ में इकट्ठा होकर के वहाँ बैठता था। सही बात, मैंने देखा हुआ, मेरे गांव में भी यही है कि गांव में अगर आंगन है तो कोई शाम को वहाँ पर आंगन में ही बैठते हैं। वो आंगन का बहुत बड़ा मोटिव होता है, लेकिन लोग उसको छोड़ रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैट में जा रहे हैं। ये एक मजबूरी हम कह सकते हैं जमीन की, और एक हमारी आगे बढ़ने की जो एक पाश्चात्य सभ्यता जिसको कहना चाहिए, यूरोपियन कल्चर, हालांकि वो आज की डेट में हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम उस तरह भाग रहे हैं। एक सो कॉल्ड रिच स्टेटस इसको दिखाते हैं कि अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं देन यू आर रिच। और एक और बहुत मैंने मार्केट में देखा हुआ बहुत बड़ी समस्या है इस चीज को लेकर, जो हमारे पुराने लोग रह रहे हैं, वो चाहे आबादी प्लाट हो या उनके रजिस्ट्री वाले प्लॉट हो, उन्होंने अगर टैक्स नहीं भरा हुआ है या उनको नॉलेज नहीं था, उनका अगर कंप्यूटराइज नहीं हुआ है, तो टैक्स आज के टाइम पर बहुत ज्यादा वसूला जाता है। इसके कारण क्या है, ये क्यों ऐसा? उसमें है क्या, देखिए आप इकोनॉमिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, बैंकिंग लाइन में जानते हैं बहुत अच्छे से, तो गवर्नमेंट ने इसी कारण बस जो सिटीजन थे, सिटीजन ने उसको रजिस्टर नहीं करवा पाए, सिटीजन जैसे मैंने कहा अवेयर नहीं था, वो जाकर के पता नहीं लगा पाया, तो ये उसका लूप होल हो गया। लेकिन जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को अपनी जमीन पता है कि इस जमीन पर कोई निवासी रह रहा है, कब से रह रहा है, कहीं ना कहीं तो कोई रिकॉर्ड गलती से कहीं ना कहीं दर्ज हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग वो लोग वहां से कैलकुलेशन चालू करते हैं टैक्सेस।
नो मैटर की आबादी है कि आपका रजिस्ट्री है, आप तो वहां रह रहे हैं ना, यानी कि आप उसको यूज कर रहे हैं ना, तो उस प्रॉपर्टी का टैक्स है ना गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको देना पड़ेगा, Plus साथ ही साथ में प्लस कंपाउंडिंग जो होती है वो भी आपको पे करना उस पे कंपाउंडिंग लगेगी, नॉट इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग भी कंपाउंड। तब तो ये अमाउंट फिर बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल तो इस पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन कह सकते हैं कि कई बार सेटलमेंट हो जाता है ना, सेटलिंग अमाउंट के हाँ चलिए ठीक है, किसी कारण से हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है, तो आपका जो एक्चुअल टैक्स हो रहा है उसके साथ साथ में प्लस आपका जो फाइन बन रहा है वो कर दिया जाता है और आपको रिलैक्स कर दिया जाता है कि हाँ नाउ इट्स योर फुल्ली डिडक्टेड अमाउंट। और जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। हमारे युवा लोग भी कहते हैं कि मुझे कम से कम कितने बाय कितने का प्लॉट होना चाहिए कि मैं उस पे आरामदायक, मतलब अगर पुरानी स्थिति में भी देखूं तो आंगन भी निकलवा लूं, वही मेरा कोच भी आ जाए, मेरी कार भी आ जाए, और एटलीस्ट 2 BHK में मेरी 2 फैमिली अगर रहना चाहे तो फिर उस पे हम लोग आराम से रह सके। तो कितने बाय कितना कम से कम होना चाहिए? इसमें आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, मैं बोलना चाहूंगा। रिक्वायरमेंट जैसे अब आपने 2 BHK तो बोल दिया, पर 2 BHK में कई लोगों का, जैसे हम आपकी जो जनरेशन है, हम रह तो आए फ्लैट्स में भी रहा है अपन ने बहुत सारे, लेकिन 700 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट अपने लिए बहुत बड़ा माना जाता है, बड़ी सिटीज में बहुत होता है, स्पेसियस होता है, काफी तरीके से बनाया गया होता है, तो वो भी इनफ होता है। लेकिन आप जब यहाँ पर रूरल एरियाज में बात करते हैं तो रूरल एरियाज में हम चाहते हैं कंफर्ट, कंफर्ट इन द सेंस कमरा हमारा ही, जो वहां का हॉल की बात करें उसके लेवल पे हमारा कमरा का हम सोचते हैं, रूम शुड बी ऑन एटलीस्ट 12 by 12 है ना, और अगर इससे बड़ा हो तो और अच्छा है, क्योंकि हमारे रूम में हम चाहते हैं कि अगर बेड रखे, उस बेड रखने के बाद में पूरा सामान आ जाए, सोफा भी आ जाए, अलमारी भी आ जाए, और चाहे तो कूलर वगैरह भी, क्योंकि हम रूरल एरियाज में है, अभी तो कूलर का हमारे यहाँ पर चलन है ना, कूलर तो लगभग 3.5 फीट 3 फीट का कूलर का एरिया भी, जो कि कंटिन्यूस मूव होता है ना, एक पर्टिकुलर एरिया से हमारे पास नहीं रहता ना। बिल्कुल जो सपाट वाली बात करें, प्रैक्टिकली हम रूरल एरियाज की बात करें, और ये चीजें हैं, ये डिपेंड करता है आपके एरिया पे। हाँ मैं ये कहना चाहूंगा, इन पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि अगर आप प्लॉट के बारे में सोच रहे हैं तो एटलीस्ट चौड़ाई आप 20 फीट से प्लस लें, है ना, ताकि आपकी कार पार्किंग का एरिया भी आपको रहे, आपका स्पेसियस रहे। नहीं तो 20 फीट के सेंटर एरिया पे अगर आप रूम को भी सेंट्रल लाइन से काटेंगे तो 9 फीट का आपको विड्थ में रूम मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली बात है बहुत कम लगता है। ये एक मेरी तरफ से सवाल, जी, खुद के नॉलेज से घर बनवाए या आर्किटेक्ट के? तो ऑब्वियसली बात है सर कि बेहतर काम मिलेगा। अगर आप बेहतर, मैं थोड़ी सा अपनी स्क्रीन को काट रहा हूँ, तो कहना चाहूंगा कि स्क्रीन से हट करके मैं अगर अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा दाव पे रख रहा हूँ तो कहूंगा कि अगर आपको नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है, भाई आर्किटेक्ट भी अगर आपको डिजाइन करके दे रहा है तो स्क्रीन नॉलेज रख करके डिजाइन कर रहा है, तो आप बेहतर है कि आर्किटेक्ट से ही बनवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टेक्निकल चीजें हैं, आपको हो सकता है कि थ्योरेटिकल पोर्शन आप पढ़ लें, समझ लें, जान लें, और एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, थ्योरी पोर्शन भी आपका अच्छा है, और आप टेक्निकल या लॉजिकल, मैं टेक्निकल तो ठीक है, टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, ना लॉजिकल भी अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है घर बनाने की, कंस्ट्रक्शन की, और अपने फ्यूचर पे उस चीज को रहने की क्या अपने जरूरी है, तो आप अपने खुद से बना सकते हैं। पर एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंजीनियर, हम लोगों को ये सिखाया गया है, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है जगह को कैसे यूटिलाइज करना है, और अपने जगह का और पैसों का सदुपयोग करें, खासतौर पर पैसे। तो घर बनाने के लिए दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अगर हो सके तो एक बकायदा इंजीनियर भी, प्रोफेशनल इंजीनियर को हायर कीजिए। थोड़ा सा अमाउंट जरूर ज्यादा लगता है, लेकिन बहुत प्यारा अपने सपनों में बनवा सकते हैं।